हम लोगों को बचाते हैं और हम लोग खुद ही अगर आत्महत्या करने लग रहे हैं तो इसका मतलब प्रशासन का जो पूरा सिस्टम है फेल हो चुका है। ये तो अंग्रेजों से भी बुरे हैं, अंग्रेज सुनते तो थे, ये लोग सुनते ही नहीं है किसी तरह से। सालों से यहाँ काम करे, उन्हें एक झटके में जो है हटा दिया जाता। बस यूज एंड थ्रो, यूज कर लिया। 12-12 घंटे की ड्यूटी कोई भी करके दिखाइए एसएमएस जैसी जगह पे, आपको पता लगेगा कि कितनी दर्दनाक स्थिति है। देखिए एसएमएस हॉस्पिटल के गेट के बाहर हम मौजूद है। यहाँ पर दीपक नाम के एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। संविदा कर्मियों को हटाया गया बात करेंगे इन्हीं संविदा कर्मियों से जो अल्प वेतन में काम करने वाला सबसे श्रमिक और सबसे हार्ड वर्किंग जो वर्कर है वो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज दे रही है। और ये जब चाहे जब ये क्या करते हैं कि आज साइन नहीं करने देंगे, कल साइन नहीं करने देंगे, सर्विसेज जो है हमारी रोक देते हैं। और हमारे भाई के साथ इतने दिनों से अत्याचार हो रहा है, उसके साइन नहीं हो रहे, बाकायदा उसके साथ क्या है कि उसकी तनख्वाह नहीं आ रही, 3-3 महीने 4-4 महीने सिर्फ 8,400 300। एक बेलदार मजदूर 1,000 रुपए महीना का, 1,000 रुपए। ऐसे कितने दीपक और हैं जिनके साथ यही सब हो से 3,500-4 हजार से भी ज्यादा तादाद में पूरे राजस्थान में 10-15 हजार होंगे और हर क्षेत्र में अंदर और राजस्थान के अंदर सभी को ही हटा दिया गया है। नोटिस दे के आज नोटिस दिया, कल रिजेक्ट। क्या लिखा है उस नोटिस में, क्यों हटाए जा रहे हैं, क्या बात? ये नोटिस क्या है, क्या कह रहे हैं इस नोटिस में? मैडम नोटिस में ये कह रहे हैं कि हम सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर हम अल्प वेतन में इतने 4 साल से हम अल्प वेतन में हम काम दे रहे हैं, सरकार से कंधे से मिलाकर काम कर रहे हैं। जब जाके 8,000 रुपए में हमें रूम, मात्र 8,000 में एक रूम तक नहीं मिलता मैडम, किराए का रूम तक मिलता। खाएंगे क्या? ये सरकार इतनी निकम्मी है कि हम इतने धरना प्रदर्शन करने के बावजूद कोई भी पॉजिटिव प्लस पॉइंट नहीं मिला हमें। इतना हमने धरना दे दिया लेकिन कोई नहीं, आज तक चिकित्सा मंत्री से टेबल वार्ता नहीं हुई है। इतना धरना दे दिया, आज तक चिकित्सा मंत्री से टेबल वार्ता नहीं है। टाइम दे देते हैं, कल आना, परसों आना, या लंबा टाइम दे देते हैं। कभी भजन लाल जी ने आप लोगों से बात नहीं की? कोई नहीं है, शकल ही नहीं दिखाते भजन लाल जी, तो आते ही नहीं है, कहाँ मिलेंगे उनसे? एक दीपक गया, कितने सारे दीपक इंसाफ मांग रहे हैं। चिकित्सा मंत्री जी एचसीएच मैडम प्रिंसिपल साहब ने हत्या की है, हमारे स्टाफ साथी थी, उसका मुआवजा दिया जाए उनको। क्या कब कितनी बजे हुआ था ये घटनाक्रम? ये आज ही हुआ ना, आज 11-12 बजे समथिंग। 11-12 बजे की समथिंग हुई थी। बताइए। हमारा एक साथी है, उसने सुसाइड कर लिया। पूरे राजस्थान में नर्सिंग सुविधा कर्मियों को निकाला जा रहा है, उस वजह से उसने डिप्रेशन में आके आज सुबह सुसाइड कर लिया और यहाँ पे है वो भी। यहाँ पे लाया गया दीपक को, जब तबीयत कैसी थी दीपक? मैडम तब तक वो यहाँ कौन आए, हॉस्पिटल के कौन से कर्मचारी है जिन्होंने दीपक को उस समय देखा था? मैडम वो तो डॉक्टर साहब देखे होंगे अंदर, हम तो लेकिन बाद में पहुंचे। बाद में बहुत हमें तो सूचना प्राप्त हुई तब जैसे सूचना है हमारे पास, जैसे सरकार की विडंबनाएं सामने आती है। भजन सरकार से क्या कहेंगे आप लोग? भजन लाल सरकार जी ने आरयूएचएस हॉस्पिटल के अंदर 5 नर्सिंग कर्मियों को हटा दिया गया है। पूरे राजस्थान से हटा रहे हैं और आरयूएचएस से भी हटा दिया है। आरयूएचएस में तो जानबूझकर हटा दिया गया है। वो जो रिम्स बनाना चाह रहे हैं, राजस्थान में रिम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं आरयूएचएस को। भजन लाल सरकार की इस हॉस्पिटल को रिम्स बना रहे हैं एम्स की तर्ज पे, और वहाँ का जो अधिकारी बैठा है तानाशाही कर रहे हैं और हमारे को हटा रहे हैं बेवजह एक मौखिक ऑर्डर पे। मैडम पूरे राजस्थान की हालत है ये। हम लोगों को बचाते हैं और हम लोग खुद ही अगर आत्महत्या करने लग रहे हैं तो इसका मतलब प्रशासन का जो पूरा सिस्टम है फेल हो चुका है। नेता मंत्री जो बातें करते हैं वो सिर्फ खोखली बातें, बिल्कुल खोखली बातें, और कोई सगा नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ किस तरह का। अभी आप यहाँ पर आएंगे, वो दे देंगे विश्वासन की ठीक है ये सब होगा, क्या लेना देना है? हमारा एक आदमी चला गया, विश्वास से पहले क्यों नहीं जागती सरकार? किया ये किस तरह के सिस्टम बनाने जा रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े आप अधिकारी हैं। बताइए एक बारी, पूरे अगर प्रदेश की बात करूं तो भारी तादाद में जो है नर्सिंग कर्मी लगाए हुए हैं,
उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कहाँ जाती है? मैम कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है। मैं खुद RUHS हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मचारी हूं। मैं भी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हूं। हम 7 लोगों को पिछले 1.5 महीने पहले बिगर कोई आदेश, मौखिक आदेश से हमें वहां हॉस्पिटल से हटा दिया गया है। हम 1.5 महीने से मेंटली प्रेशर होके हम रोज प्रिंसिपल सर, VC सर, रजिस्ट्रार सर, MS सर, हर किसी के पास जा रहे हैं। हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। मौखिक आदेश से हमें RUHS हॉस्पिटल से हटा दिया गया। 7 कर्मचारियों को हटाया, उनमें से 2 कर्मचारियों को वापस ले लिया है। बाकी 5 लोगों का अभी कुछ भी नहीं हुआ है। हटाने की कोई वजह नहीं बता दी? कोई वजह नहीं है। मौखिक रूप 2.5 महीनों से मेरे 2 मित्र वहाँ आ नहीं रहे, साइन नहीं करवा रहे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है 1.5 साल उसने काम किया, उसका कौन जवाब देगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो मतलब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, उसे फेंक दो बाहर। कुछ भी कोई वैल्यू नहीं है। बेचारा डेली आता था मुरलीपुरा से, 150-200 रुपए का पेट्रोल लगता है। 12 बजे तक हम लोग बाहर बैठते थे, प्रिंसिपल ऑफिस, MS ऑफिस, कभी कॉलेज, कभी ट्रोमा, ऐसा घूमते घूमते हम बावड़े हो गए और किसी ने सुनवाई नहीं करी। आखिरी में जवाब मिला, राजमेश के छोरे आ रहे हैं, वो लगेंगे, वो लगा लेंगे। तुमसे अगर मेडिकल कोई भी इमरजेंसी सेवाएं नहीं हो रही है तो वो कर लेंगे। ये कोई जवाब होता है? अगर हम लोग हमारा पूरा इतना 2.5 साल 3 साल दिए है, मतलब रात दिन एक कर दिया है पूरा, 12-12 घंटे की ड्यूटी कोई भी करके दिखाइए SMS जैसी जगह पे, आपको पता लगेगा कि कितनी दर्दनाक स्थिति है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इमरजेंसी आती है। अभी भी हाल फिलहाल 40 लोग आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम बेस्ट हैं। तो आप हमें हटा नहीं सकते, और हटा रहे हैं तो क्यों हटा रहे हैं? क्या कर दिया हमने? किसी का गुनाह किया क्या? हमारा एक भाई चला गया आज, कौन जवाब देगा उसका? उसके परिवार का कौन लालन पोषण करेगा? आप आज बता दीजिए हमें, किस तरह का दर्दनाक स्थिति हो गई है सर। मेरे साथ जो है महिपाल जी एक बात बताइए, ये जो घटनाक्रम हुआ है, दीपक ने जो है सुसाइड कर लिया, आप लोगों को कब जानकारी मिली इस बात की? हमें 1:30 बजे के समथिंग जानकारी मिली कि हमारे एक संविदा के साथी ने जो 2 दिन पहले ही नौकरी से हटा दिया गया और उसकी जगह कोई परमानेंट स्टाफ नहीं लिया गया, संविदा की जगह संविदा से रिप्लेस किया जा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का, आप देखिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से तो कितने लोग सुसाइड कर लेंगे इस तरह से? आप 6000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया और कोई परमानेंट पोस्टें नहीं आई। पूरे तमाम राजस्थान में धरने चल रहे हैं, पूरे 33 मेडिकल कॉलेजों में हर जगह से लोगों को हटा दिया, बेरोजगार कर दिया। सालों से यहाँ काम करे, उन्हें एक झटके में जो है हटा दिया जाता है। बस यूज एंड थ्रो, यूज कर लिया उन लोगों ने, और जब काम निकल गया तो फेंक डाला। और काम भी क्या निकल गया, आप देखिए अभी भी राजस्थान में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पोस्टें खाली पड़ी हैं और इन लोगों का अभी तक मतलब 7,900 में, आप देखिए 7,900 में 3-3 साल से जयपुर जैसी सिटी में लोग काम कर रहे थे, सरकार का काम चला रहे थे। इन लोगों को एक झटके में सरकार ने निकाल दिया, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। यहाँ आप लोग जब दीपक को लेकर आए तो हॉस्पिटल प्रशासन ने क्या कुछ बताया? हॉस्पिटल प्रशासन तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, इनको बाहर धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन, यही लोग जो सेवाएं देते हैं इन्हीं को धक्के मार के निकाला जा रहा है। कोई ऑफिस में मिलने को तैयार नहीं है। आप देखिए इस तरह का जो प्रशासन हमने कभी आज तक, मतलब अंग्रेजों के टाइम से भी बुरा प्रशासन है ये तो अंग्रेजों से भी बुरे हैं। अंग्रेज सुनते तो थे, ये लोग सुनते ही नहीं है किसी तरह से। किससे शिकायत करेंगे आप जब ये नुमाइंदे ही नहीं? मुख्यमंत्री जी से, चिकित्सा मंत्री जी से, कि आप ये देखो कि SMS का कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट का जो जिससे राजस्थान का नाम है और उसका ये हाल कर रखा है इधर अधिकारियों ने बैठ के इस तरह से। और मैं कह रहा हूँ ऊपर तक ये मिसगाइड किया गया है। 6000 पद हैं इनके पास पूरे राजस्थान में, हजारों पद खाली पड़े हैं। अभी भी 15,000 पद नर्सिंग के खाली पड़े हैं। क्यों इनको क्यों निकाला गया नौकरी से? राजमेश की कॉलेज ही नहीं है, SMS मेडिकल कॉलेज राजमेश की कॉलेज ही नहीं है और राजमेश की इसमें भर्ती कर दी। DME ने आदेश दे दिया। भाई डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन कौन होता है? इनमें से बहुत सारे ऐसे जो बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, अब इनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, कहाँ जाएं? इतने ट्रेंड है। अब आपने संविदा भी दूसरे लगा दी, उनको फिर ट्रेंड करो और इनको निकाल दिया, फिर उनको 6 महीने बाद फिर उनको निकाल देंगे। इस तरह की बातें सही नहीं है, शोषण है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से आए हैं, कमिश्नर आए हैं, बातचीत चल रही है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक मांगे आप? हमारी मांग है जो बच्चा गया है उसको, उसके परिवार को जीवन यापन के लिए 1 करोड़ रुपए, उसकी पत्नी को नौकरी, और जो जितने भी संविदा निविदा कर्मियों को हटाया गया उनको वापस नौकरी पे लिया जाए, नौकरी दी जाए, उनको CSR रूल में वापस लगाया जाए।
CSR रूल में, ना कि ठेकेदार के थ्रू। ठेकेदार में काम नहीं करेंगे। यहाँ आप सोचो, सफाई कर्मी को 9,500 मिलते हैं और नर्सिंग कर्मी को 7,900 मिलते हैं। आप देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य। आप तो आप लोग देखिए कि एक दीपक चला गया है और अब दीपक के जो साथी हैं वो भी यहाँ पर खड़े, बहुत सारे जो नर्सिंग कर्मी हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, कह रहे हैं कि 6,000 लोगों को जो है हटाया गया है। आप समझिए कि जो लंबे वक्त से यहाँ नौकरी कर रहे थे, जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 साल एक नौकरी को दे दिया, अचानक से एक फरमान जारी होता है कि भाई इनको जो है हटा दिया जाता है। क्या ऑप्शन आदमी के पास रह जाता है? नौकरी कहाँ करेगा? दूसरा क्या साधन रहेगा? घर कैसे चलाएगा? कई सारी बातें होती है और हो सकता है यही तनाव जो है दीपक झेल रहा हो, इसी तनाव के चलते उसने ये कदम उठाया हो। और मैं सभी से यही कहूँगी, प्लीज़ ऐसा कदम नहीं उठाइए, क्योंकि पीछे देखिए परिवार रहता है, परिवार के लोग रहते हैं, बीवी बच्चे माँ बहन सब रहते हैं। तो ऐसा खतरनाक प्लीज़ कोई भी कदम नहीं उठाइए, क्योंकि दीपक के साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं, उनके साथ ही उनके दुख दर्द में खड़े रहने वाले वो यहाँ पर हैं। और मांगे कई प्रकार के जो है लोगों ने रखी है, एक नौकरी की मांग रखी है, कुछ मुआवजे की भी मांग रखी है, बातें चल रही हैं। किन मांगों पर सहमति बनती है, क्या कुछ अपडेट रहेगा, वो मैं आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।